हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो 3D ज्योमेट्री पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। तो एक काम ही करते हैं, सबसे पहले इसका एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। तो लाइन को यहाँ पर एल बोल देते हैं। तो एल तो अपने पास ऐसे हो गया, फिर एक पॉइंट पी गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -10 एंड 1। अब इस पॉइंट की इस स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर इसको डी बोलते हैं तो यहाँ पर इफेक्टिवली अपने को पी डी इस लेंथ को इवेलुएट करना है। तो अब इस लेंथ को इवेलुएट करने के लिए सिंपल एक काम ही करते हैं कि लाइन एल जो दी गई है, अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज को लिखे जाए तो डायरेक्शन रेशियोज के कंपोनेंट्स अपने को मिल रहे हैं 2, -1 एंड 2। तो अब इस तरह से हुआ है कि ये जो लाइन दी गई थी इस वेक्टर के पैरेलल दी गई है। अब एक काम ही करते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन दी गई है पैरामीटर के टर्म्स में, इस स्ट्रेट लाइन पर कोई भी एक जनरल पॉइंट लिखा जा सकता है और उस जनरल पॉइंट को यहाँ पर के पैरामीटर के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये हो गया अपने पास 2k+1, फिर -k, -2 एंड 2k-3। अब अगर इसी पॉइंट को डी पॉइंट बोल देते हैं तो यहाँ से हो गई है कि ये जो पी डी वेक्टर मेरे पास आएगा, ये जो पी डी वेक्टर है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा 2, -1 एंड 2। मतलब ये जो मेरे पास डायरेक्शन रेशियो लाइन के दिए गए, इसके रिस्पेक्ट में जो भी वेक्टर आ रहा होगा उसके परपेंडिकुलर मिल रहा होगा। तो अब जैसे इस गिवन कंडीशन का यूज करेंगे तो यहाँ से अपने को पैरामीटर के मिल जाएगा। अब उस के रिस्पेक्ट में डी के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स आएंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का यूज करके पीडी डिस्टेंस को इवेलुएट किया जा सकता है। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो पीडी वेक्टर के कंपोनेंट्स अगर लिखे जाए तो पीडी वेक्टर के कंपोनेंट्स मिलेंगे 2k+1 -2, -k -2 -10, तो ये +10 हो गया, फिर कॉमा 2k -3 -1, और ये परपेंडिकुलर था वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स है 2, -1 एंड 2। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट कर सकते हैं। अब जैसे इस कंडीशन का यूज किया तो रिजल्टेंट बन गया ट्वाइस ऑफ, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये बन जाएगा 2k-1, फिर -1, और फिर यहाँ से मिल जाएगा -k+8, फिर नेक्स्ट प्लस ट्वाइस ऑफ, फिर ये मिला है 2k-4 इक्वल टू 0। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट आ जाएगा 4k-2, देन k, और -8 प्लस 4k-8 इक्वल टू 0। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 4, 4, 8 और 1 9, तो हो गया 9k-18, और इज इक्वल टू 18, इसको लिख दिया तो यहाँ से k की वैल्यू अपने को 2 मिल गई है। अब k की वैल्यू जैसे 2 मिली तो इसके रिस्पेक्ट में d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखे जा सकते हैं। तो d के कोऑर्डिनेट्स मिले 2 2 जा 4 + 1 5, और -2 -2 -4 हो गया, फिर 4 -3 1 हो गया। तो इस तरह से d के कोऑर्डिनेट्स अपने पास आ गए हैं 5, -4 एंड 1। तो अब इस तरह से p एंड d दोनों ही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का यूज करके पीडी डिस्टेंस को इवेलुएट कर लेते हैं। तो जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का यूज किया तो यहाँ से मिला 5 -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 का होल स्क्वायर, दैट इज 9। फिर -4 -10, तो ये मिल गया 6, और उसका स्क्वायर ये हो गया 36। फिर 1 -1, तो ये हो गया 0। तो सिंप्लीफाई किया, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 45। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट आएगा 9 5 तो ये मिल गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है।